भाई सुनो, अगर तुम सोच रहे हो कि इंडिया में बीजेपी के सरकार कैसे गिरे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से कैसे हटेंगे, तो तुम्हें किसी पार्टी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें संसद की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देखना चाहिए इंस्टाग्राम की तरफ। वहाँ पे तुम्हें असली सुअर, असली चूतियों से दर्शन होगा। ये गाली दे रहा है कोई, क्या बोल रहे हैं? बहिन चौथ बोल रहा है। 15 अगस्त के दिन लाल किले से नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं, पूरे देश के मुद्दे पर बात करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, नक्सलवाद, सब पर बात करते हैं। उसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक शब्द का यूज करते हैं, दिमागी नक्सल। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। दिमागी नक्सल शब्द से ऐसा मिर्ची लगा, ऐसा तकलीफ हुआ कि रोने धोने के बजाय इंस्टाग्राम पर नया पेज बना दिया, दिमागी नक्सल पार्टी। और फिर जो हुआ उससे आपको हंसी नहीं आएगी, घिन बढ़ेगा। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। कुछ ही देर में देखते ही देखते 2 लाख से भी ज्यादा लोग उस पेज को फॉलो कर लिए, 2 लाख से भी ज्यादा। सच बताना भाई कमेंट बॉक्स में, यह विरोध चल रहा है या फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर आप अपना इंस्टाग्राम प्रमोट कर रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा। मोदी जी ने देशद्रोहियों को दिमागी नक्सल बोला था और उसी दिमागी नक्सल शब्द को तुमने अपना ब्रांड बना लिया, अपना अचीवमेंट दिखाने लगे। तुम एक काम करो, दिमागी नक्सल शब्द को टी शर्ट पे प्रिंट करवा लो और पहन के लंगा घूमो। वेरी डेंजरस। और अपने बायो में, अपने रिज्यूम में लिख लो कि मैं दिमागी नक्सल हूँ, मैं चूतिया हूँ। कल अगर मोदी जी किसी भाषण में बोल दे कि जितने भी लेफ्ट विंग वाले लोग हैं वो सब अपने बाप के बेटे हैं, तो ये लोग उस बात पे भी विरोध करेंगे, नरेंद्र मोदी के विरोध करेंगे और बोलेंगे कि नहीं, मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं अपने पड़ोसी का बेटा हूँ। ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, ये लोग लोगों को उकसा रहे हैं कि किसी भी तरह तुम रोड पे उतरो, तोड़ फोड़ करो और सरकार को गिराओ। भाई सबर करना यार, हर एक 5 साल बाद इलेक्शन आती है ना, उसमें तू वोटिंग करना और सरकार बदल देना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई सच बताओ तो सीजेपी वाले कितना अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल में जा जाके स्कूल के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, स्कूल के हालात देख रहे हैं, कितना अच्छा काम है, सराहनीय काम है। वैसे काम करो ना। अब चुतियापा तुम करने लगोगे, गवर्नमेंट कुछ भी बोलेगी उसके नाम पर पार्टी बना लोगे, ये तो चुतियापा ही हुआ ना भाई। तुम विदेश में पढ़ रहे हो, थोड़ा सा भी गुण नहीं है तुम्हारे अंदर। और सबसे बड़ी बात, वो खुद का अपना मजाक बना कर मोदी जी के सरकार गिराने का सपना देख रहे हैं। अब एक बात बताओ, जो इंसान खुद को ही दिमागी नक्सल बोले, अपने ऊपर लगे कीचड़ को अमृत समझ के उसको खाने लगे, वो अपने बेइज्जती को अपना बिजनेस बना ले, उससे तुम क्या उम्मीद करोगे? जेन जी बोल के स्टूडेंट को, इंडिया के यूथ को भड़काने का काम कर रहे हो तुम लोग। जरा सा आप ठंडे दिमाग से सोचो, ये लोग करना क्या चाहते हैं। अगर तुम्हें मोदी जी पसंद नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा सही नहीं है, तो तुम विरोध करो, तुम्हें विरोध करने का हक है। लेकिन विरोध करने का तरीका क्या है? अगर मोदी जी के सरकार गिराना है तो आंकड़ा लाओ, डाटा लाओ, लोगों के भरोसा जीतो, अच्छे मुद्दे पर बात करो। लेकिन तरीका क्या है? मोदी जी ने तुम्हें दोगला कहा और तुम दोगला नाम से एक पार्टी बना लिए और खुद पे ही जग हंसाई का काम करना स्टार्ट कर दिए। मतलब भाई तुम कहना क्या चाहते हो? तुम खुद का मजाक बना के, जाहिल बेवकूफ साबित करके, और ऐसे तुम नरेंद्र मोदी के सरकार गिराओगे, देश के भला करोगे, शिक्षा सुधारोगे। ये तो वही बात हो गई कि कोई बीजेपी के नेता बोल दे कि तुम्हारी बहन अब तुम्हारे जीजा के साथ जा रही है, तो तुम बोलोगे नहीं, उस पे भी तुम विरोध करोगे, नहीं वो मेरे जीजा के साथ नहीं जा रही है, वो मेरे पड़ोसी के साथ जा रही है। शर्म करो यार, शर्म करो। और इससे लगता है कि सरकार का तख्ता पलट करवा दोगे। अरे चूतिए, इससे मोदी के सरकार नहीं गिरेगा, तुम बेवकूफ लगोगे। और तुम ऐसे करके मोदी का नुकसान नहीं कर रहे हो, तुम अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। लेकिन चलो सिक्के के दूसरे पहलू को भी समझते हैं। सवाल सिर्फ एक तरफ नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए। अगर कोई आदमी मोदी के बातों को विरोध करता है तो उसको डायरेक्ट नक्सलवाद, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बोल देना यह भी गलत है। किसी भी पार्टी और किसी भी नेता का विरोध ही राजनीति का जान होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ कोई आदमी सरकार के अच्छे नीति, अच्छे कामों का तारीफ कर दे तो उसे डायरेक्ट दिमागी नक्सल के पार्टी वाले लोग उसे अंधभक्त बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि दिमाग दोनों तरफ से गायब हो गया है। एक तरफ जो लोग गवर्नमेंट के नीतियों का विरोध कर रहे हैं
वो लोग दिमागी नक्सल है, और दूसरी तरफ जो लोग गवर्नमेंट के नीतियों का सपोर्ट कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, वो लोग अंधभक्त है। मतलब कि बहस करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। हर काम में सरकार सही नहीं हो सकती, हर काम में सरकार गलत भी नहीं होती है। जहाँ पे गवर्नमेंट सही कर रही है उसको सही कहना सीखो, और जहाँ पे गवर्नमेंट खराब कर रही है उसको गलत कहना सीखो, तभी तुम देश बदल सकते हो, सरकार बदल सकते हो। भाई जो लोग दिमागी नक्सल पार्टी बनाए हैं और जो लोग दिमागी नक्सल पार्टी को फॉलो किए हैं, उन लोगों से मेरा एक सवाल है, अगर तुमने अपना पार्टी बना ही लिया है, यह दिमागी नक्सल शब्द इतना पसंद आया है, तो एक काम करो, तुम ये भी बता दो कि सरकार के किस नीतियों का विरोध कर रहे हो। तुम कैसे नरेंद्र मोदी जी के बोला गया शब्द दिमागी नक्सल के विरोध कर रहे हो, ये भी जरा बता ही दो। सिर्फ इंस्टाग्राम पेज बना लेने से और देश के जेन जी को भड़काने से, दिमाग कंट्रोल करने से नहीं होता है। अपना मुद्दा भी बताओ। शिक्षा को तुम सुधारना चाहते हो, बिल्कुल सही है। हेल्थ व्यवस्था सुधारना चाहते हो, बिल्कुल करो, मैं भी सपोर्ट करूंगा। अगर तुम नक्सलवाद के सपोर्ट कर रहे हो, देशद्रोहियों को सपोर्ट कर रहे हो, तो सालों चप्पल खाओगे। अगर तुम किसी एक पार्टी के विरोध कर रहे हो, तुम चूतिए हो। अगर तुम सिर्फ नरेंद्र मोदी से ही नफरत करते हो, तो तुम्हारे से ज्यादा जाहिल और गंवार आदमी दुनिया में नहीं होगा, चाहे तुम विदेश में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में ही क्यों ना पढ़ लो। देखो भाई, भारत देश के जेन जी गवर्नमेंट के कुछ नीतियों के विरोध करती है, मैं भी करता हूँ। कोई काम गवर्नमेंट गलत करती है उस पे विरोध हम सब करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नरेंद्र मोदी से नफरत ही करते हैं। इससे बढ़िया विपक्ष पार्टी आए, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। कोई हमारा भरोसा जीत के तो देखे, जो भी हमारा भरोसा जीतेगा हम लोग उसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। कोई भी इंस्टाग्राम पेज बना लेगा और बोलेगा कि हम ये कर देंगे, सरकार उखाड़ देंगे, तो भाई सब समझता है तुम चूतिए हो और तुम लोगों को चूतिया बना रहे हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।